friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हमने एडजेक्टिव के बारे में जाना और सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट कर दी थी। आइए आज डिग्रीज को लेकर के सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री फॉर्मूला मैंने लास्ट लेसन में बता ही दिया था। आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, मैंने अभी भी व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। आइए उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस मेकिंग करना सीखें। आइए शुरू करें। देखिए मैं यहाँ पर कुछ सिंपल पॉजिटिव डिग्री के वर्ड लिख रहा हूँ, उनको यूज करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिखा बैड, बैड यानी बुरा। दूसरा लिया स्वीट, स्वीट यानी मीठा। तीसरा लेते हैं डीप, डीप यानी गहरा। चौथा लेते हैं हाई, हाई यानी ऊंचा। फिफ्थ लेते हैं गुड ले लेते हैं, चलिए गुड, गुड यानी अच्छा। तो ये 5 वर्ड हैं और भी बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो मैं चैप्टर के लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन हमारा पहला मकसद है सेंटेंस मेकिंग सीखना। तो मैंने यहाँ 5 एडजेक्टिव वर्ड लिखे हैं। इन 5 एडजेक्टिव वर्ड्स को लेकर के हम सेंटेंस मेकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में वर्ड है बैड यानी बुरा। अब हमको इस शब्द के ऊपर एक सेंटेंस फ्रेम करना है। हम अगर उसको देखें फॉर्मूले को, तो फॉर्मूले में सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर्ब और पॉजिटिव डिग्री। तो ये जो वर्ड है बैड, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, यानी कि इसको हमको सबसे लास्ट में लिखना है यहाँ पर। उससे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, यानी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना है जो कि बुरी हो। तो चलिए आइए सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट करते हैं। किसी पर्सन की आदत को लेकर के हम उसे अक्सर बुरा कहते हैं। जैसे कोई झूठ बोलता है या कुछ करता है तो हम कंसिडर करते हैं कि वो बुरा है। तो अभी सिंपल सेंटेंस मेकिंग में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर हमने पर्सन का नाम दे दिया है कि वो बुरा है। चलिए कुछ भी नाम ले लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमको चाहिए सेंटेंस के अंदर। तो सब्जेक्ट हमने ले लिया, मान लीजिए रवि, रवि हो गया सब्जेक्ट। रवि सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ सहायक क्रिया लगाएंगे इज, रवि इज, और फिर पॉजिटिव डिग्री यानी ये बैड। तो रवि इज बैड। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में। आइए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। आप भी कोशिश करिए, घर बैठे हुए आप घर बैठ के अंग्रेजी सीख सकते हैं बड़े आसान तरीके से। आप भी कोशिश करिए कि इनसे सेंटेंस कैसे बनेंगे। आइए दूसरा स्वीट यानी मीठा, मीठे के ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। बहुत लोगों को मिठाई बहुत अच्छी लगती है, तो हम किसी पर्टिकुलर मिठाई या फ्रूट का नाम ले लेते हैं। चलिए हम अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो किसी सीजनल फ्रूट की बात करते हैं। मैंगो, मैंगो मुझे भी बहुत पसंद है, आई लव मैंगो। तो मैंगो के ऊपर हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं। आइए, सब्जेक्ट हो गया मैंगो, मैंगो सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगेगा, और मैंगोस कर दे, मैंगोस हो जाएगा प्लूरल, मैंगोस। तो अब हम यहाँ पर सहायक क्रिया लगाएंगे आर, जैसा कि हमने फॉर्मूले को लिखने के बाद लास्ट चैप्टर में सीखा था। तो मैंगोस आर स्वीट, मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे हैं। ये दूसरा सेंटेंस हमने फ्रेम किया। आइए तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है डीप, डीप यानी गहरा। सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए कि गहरा, इस चीज के ऊपर कौन सा सेंटेंस बन सकता है। गहरा, नदी भी गहरी होती है, तालाब भी गहरा होता है, समंदर भी गहरा होता है। डिपेंड आप पर करता है आप किसकी गहराई को नापना चाहते हैं। हम तो कुएं की गहराई को नापेंगे। आइए शुरू करें। वेल, वेल यानी कुआं, वेल इज डीप यानी कुआं गहरा है। ये हुआ हमारा थर्ड सेंटेंस। आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ें। चौथा हमने वर्ड लिया था हाई, हाई यानी ऊंचा। आप खुद कोशिश करिए इस पर सेंटेंस बनाने की। हाई, आप किसको ऊंचा दिखाना चाहते हैं?
हम बात करते हैं किसी पर्वत की। चलिए, मुझे हिमालय पर्वत बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये भारत की शान का प्रतीक है और काफ़ी ऊंचा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जैसा कि सब जानते ही हैं। तो आइए इस हिमालय पर्वत का यूज करते हैं सेंटेंस में। आइए, द हिमालय इज हाई, यानी हिमालय ऊंचा है। ये हमारा हाई के ऊपर सेंटेंस बन गया। अब हम बात करते हैं गुड की। गुड यानी अच्छा। सभी अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो मैं भी अपने ऊपर ही सेंटेंस बनाऊंगा। आइए शुरू करें। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। जी हाँ, तो ये थी सिंपल सेंटेंस मेकिंग। अभी हमने जितने भी सेंटेंस बनाए वो सारे सिंपल प्रेजेंट में हैं। आइए इन्हीं को सिंपल पास्ट में भी लेकर के चलते, क्योंकि हमारे पास में सहायक क्रिया वॉज और वर भी है। सबसे पहले बैड की ही बात करें तो सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस हो जाएगा, रवि वॉज बैड, यानी रवि बुरा था। मैंगो की बात करें तो इसको भी लेकर चलते हैं सिंपल पास्ट में और यूज करेंगे वर का। तो मैंगो का सेंटेंस लिया था हमने, मैंगो का बना मैंगोज वर स्वीट, यानी आम मीठे थे। आम मीठे थे, ये हुआ सिंपल पास्ट में। वेल इज डीप, ये सिंपल प्रेजेंट में। आइए इसको सिंपल पास्ट में लेकर के चलते हैं। वेल वॉज डीप, हमने यहाँ वॉज क्यों लगाया था? क्योंकि रवि सिंगुलर है। यहाँ हमने वर क्यों लगाया? क्योंकि मैंगोज प्लूरल नंबर है। और यहाँ पर हमने वॉज क्यों लगाया? क्योंकि वेल सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वेल वॉज डीप। आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़े। द हिमालय इज हाई, इसको सिंपल पास्ट में लेकर के चलें तो द हिमालय वॉज हाई। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बड़े आराम से सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सिंपल सेंटेंस मेकिंग। ये तो हमने सिंपल प्रेजेंट और पास्ट का एग्जांपल दिया। हम चाहे तो इन्हीं सेंटेंसेस को फ्यूचर में भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें हम सीखेंगे जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे। अभी आपको मेरा एक मकसद था बताना कि सेंटेंस मेकिंग बड़ी आसान है। आप जितना शब्दों के साथ खेलने में अपना टाइम बिताएंगे, आप उतनी ही अंग्रेजी में महारत हासिल करते जाएंगे। बिकॉज मैंने आपसे पहले भी कहा था, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको लॉन्ग रोड से ही आना पड़ेगा और थोड़ा टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए लगाना ही पड़ेगा। थोड़ा टाइम दीजिए और देखिए आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।